हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर 4 करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस है, वो मिला के 50 क्वेश्चंस हो गया। पार्ट 3 में 30 क्वेश्चंस है, तो 50 + 30 80, और ये पार्ट 4 में 30 क्वेश्चंस है, तो 80 + 30 110। तो मैं कोशिश यही किया हूँ कि हर चैप्टर से आपको कम से कम 100 क्वेश्चन दूँ ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए। स्टार्ट करने से पहले सिस्टम बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएंगे, लास्ट ऑप्शन के बाद 10 सेकंड का एक टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि बोर्ड में अपने 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन जो करना है वो कर लगे और कोई छूटे नहीं, और अपना जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 अपने को मिल सके। जो पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, केमिस्ट्री और फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी और direction of rotation of a body can be changed by option A, changing the point of application of force, option B, changing the perpendicular distance between pivot and force, option C, changing the direction of force, option D, both A and C. Time up, and the correct answer is option D, both A and C. Direction can be changed by the changing the point of application of force, और दूसरा direction of force. Question number 2, what is the relation between force, mass and acceleration? Option A, force F is equal to m by A, option B, m is equal to F by A, option C, F equals ma, option D, A equals Fm. Time up, and the correct answer is option C, force is equal to mass into acceleration. Question number 3, centrifugal force is a, option A, real force, option B, a fictitious force, option C, directed towards the center of a circular path, option D, none of these. Time up, and the correct answer is option B, fictitious force. fictitious force का मतलब imaginary force है, real force नहीं है। सेंट्रीपिटल होता तो रियल फोर्स होता। क्वेश्चन नंबर 4, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाइन। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज डाइन। ऐसा यूनिट न्यूटन और जूल जो है वर्क और एनर्जी का है, और उनका सीजीएस यूनिट अर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग ऑफ ए कार व्हील फोर्स इज अप्लाइड, ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ द रिम, ऑप्शन बी बोथ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट टुवर्ड्स द रिम, ऑप्शन सी always from rim normal to axis, option D tangentially on rim.
Time up, and the correct answer is option D, tangentially on green. Question number 6. The position of gravity, center of gravity depends on option A, the shape of the body, option B, uniform or non-uniform distribution of mass, option C, both A and B, option D, none of this. Time up, and the correct answer is option C, both A and B. Question number 7. If a man jump out of the boat in the forward direction, then in which direction will the boat move? Option A, can move either way. Option B, in the forward direction. Option C, in the backward direction. Option D, boat will not move. Time up, and the correct answer is in the backward direction. Question number 8. 1 gram force is equal to dash dyne. Time up. Option A 9.8, option B 98, option C 980, option D 9800. Time up, and the correct answer is option C, 980. Question number 9. Two forces which act in a rotational of a body are option A, called couple, option B, one external force and other is for CE of reaction of pivot, option C, parallel and opposite acting force, option D, all of this. Time up, and the correct answer is option D, all of this. यहाँ पे another is force of reaction और pivot होगा, वहाँ स्पेस हो गया, वो थोड़ा सा गलती हो गया, पढ़ने में भी मिस्टेक हो गया था. Question number 10. A spanner has long handle to have option A minimum force applied, option B maximum force applied, option C minimum torque, option D none of this. Time up, and the correct answer is minimum force applied. जितना ज़्यादा लंबा रहेगा डिस्टेंस उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना कम रहेगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. Question number 11. What should be the value of algebraic sum of moment of all force of a body about at the point of rotation? Option A, no fixed value, option B 2, option C 1, option D 0. Time up, and the correct answer is 0. Question number 12. Moment of force is a option A scalar quantity, option B vector quantity, option C both A and B, option D none. Time up, and the correct answer is vector quantity. Question number 13. When a body is in a state of rest under the influence of several forces, it is option A static equilibrium, option B dynamic equilibrium, option C rotational equilibrium, option D none of these.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। बॉडी अगर मोशन में होता तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 14, when a force is applied on a freely moving body it produces ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन, ऑप्शन बी रोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन मोशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलेशन मोशन। क्वेश्चन नंबर 15, a book kept on the table is an example of ऑप्शन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 16, we assign positive sign for which moment of force? ऑप्शन ए क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, a raindrop falling on earth is under dynamic equilibrium has option A variable velocity, option B dynamic velocity, option C constant velocity, option D accelerated velocity। Time up and the correct answer is constant velocity। Question number 18, a factor that affect the turning effect of a body are option A magnitude of force, option B pivot or axis of rotation, option C perpendicular distance of line of action of force, option D both A and C। Time up and the correct answer is option D both A and C। Question number 19, a force cannot change the option A shape of the body, option B mass of the body, option C state of motion of a body, option D state of rest of a body। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मास ऑफ द बॉडी। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, कितना भी फोर्स लगाओ वो चेंज नहीं हो सकता। शेप चेंज हो सकता है, आप खींचोगे या कंप्रेस करोगे, मोशन और स्टेट दोनों चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंडीशन फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21, motion of satellite around the planet is a condition of option A static equilibrium, option B dynamic equilibrium, option C moment of force and couple, option D none of this। Time up and the correct answer is dynamic equilibrium। Question number 22, for producing maximum turning effect on a body for a given force, option A perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation is maximum, option B
force applied is maximum, option C, force not to be applied, option D, all of these. Time up, and the correct answer is option A. Perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation is maximum. मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते, यहाँ की बोला है फॉर ए गिवन फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है और मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे उतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द पॉइंट about which algebraic sum of moment of weight of all the particles constituting the body is 0? Option A, center of mass, option B, center of gravity, option C, midpoint, option D, none. Time up, and the correct answer is center of gravity. Question number 24. A body is describing a uniform circular motion. Which of the following quantity are constant? Option A, velocity, option B, speed, option C, acceleration, option D, all of these. Time up, and the correct answer is speed. Velocity चेंज होता रहेगा और एक्सलेरेशन भी चेंज होगा. क्वेश्चन नंबर 25. अ स्ट्रेट वायर इज बेंट इन ए सर्कुलर फॉर्म, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑप्शन ए, विल नॉट चेंज, ऑप्शन बी, इट विल चेंज फ्रॉम मिडिल ऑफ द लेंथ टू सेंटर ऑफ सर्कल, ऑप्शन सी, इट विल कम आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. Time up, and the correct answer is both B and C. ज्योमेट्रिक सेंटर में बनेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो ज्योमेट्रिक सेंटर जो है सर्कल से बाहर रहेगा, मतलब बॉडी से बाहर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 26. एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज नॉट विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी इज. ऑप्शन ए, सर्कुलर डिस्क, option B, circular ring, option C, hollow sphere, option D, both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. सर्कुलर डिस्क में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द बॉडी रहेगा, सर्कुलर रिंग और होलो स्फीयर में आउटसाइड द बॉडी रहता है. क्वेश्चन नंबर 27. Center of gravity of a solid cone lies, option A, at height h by 2 from the base on its axis, option B, at height h by 3 from the base on its axis, option C, at height h by 4 from the base on its axis, option D, at the base of cone. Time up, and the correct answer is option C, at height h by 4 from base on its axis. Question number 28. Center of gravity is the point on intersection of medium is in. Option A, cylinder, option B, parallelogram, option C, solid cone, option D, triangular lamina. Time up, and the correct answer is triangular lamina. Question number 29. In uniform circular motion of a body, option A, its speed is variable, option B, its velocity is variable, option C, its velocity is constant, option D, both speed and velocity is constant.
Time up, and the correct answer is option B. Its velocity is variable. Question number 30. In uniform circular motion, option A, direction of velocity is constant but speed is continuously changing. Option B, both speed and velocity is constant. Option C, both speed and velocity are changing. Option D, direction of velocity is always changing but speed is constant. Time up, and the correct answer is option D. Speed or direction of velocity is always changing but speed is constant. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होता है और एक्सेलरेशन भी चेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन को मिला लेने से आपका 111 क्वेश्चन हो जाएगा फोर्स में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए, ऑप्शन ए नॉन एक्सक्लरेटेड मोशन, ऑप्शन बी एक्सक्लरेटेड मोशन, ऑप्शन सी वेरिएबल वेलोसिटी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. एक्सेलरेटेड मोशन है और साथ में वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो इसीलिए बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे आपका फोर्स का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. 4 पार्ट में आपको 111 क्वेश्चन दिया हूँ. आप देख पढ़िएगा तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा. और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई